5 जून 2009 के सुबह 8 बजे 17 साल की ख्याति श्रेष्ठा को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ बात कर रही महिला अपने आप को नामचीन वाव मैगजीन की कर्मचारी के रूप में पहचान करवाती है। वो कहती है कि उनके मैगजीन की एक लकी ड्रॉ में ख्याति 20,000 रुपए और पोखरा के लिए फ्री ट्रिप जीती है। ये सुनकर ख्याति बहुत खुश हो जाती है। उस प्राइस को कलेक्ट करने के लिए घर से निकली ख्याति फिर कभी घर जिंदा नहीं लौटी। ख्याति के साथ जो हुआ उसने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया था। यह है नेपाल का ख्याति श्रेष्ठा मर्डर केस। नेपाल का नाम सुनते ही वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और माउंट एवरेस्ट सबसे पहले हमारे जहन में आता है। नेपाल का काठमांडू शहर के जुबलिएंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में 12वीं ग्रेड की स्टूडेंट थी ख्याति श्रेष्ठा। वो अपने स्कूल में डिस्टिंक्शन से पास हुई थी। उसके अच्छे पढ़ाई के खातिर ख्याति के परिवार विराटनगर से काठमांडू शिफ्ट हो गया। जब 5 जून के सुबह मैगजीन की लकी ड्रॉ के फोन आने के बाद ख्याति उसे लेने के लिए पुतली सड़क जाती है। मैगजीन की महिला द्वारा कहे गए जगह पर पहुंचने के बाद ख्याति को मरीना शाक्या मिलती है। मरीना ख्याति को वाव मैगजीन के ऑफिस में ले जाने के बहाने एक अपार्टमेंट में ले आती है। उस अपार्टमेंट में ख्याति का सामना बीरेन से होता है। बीरेन को वहां देखकर ख्याति थोड़ा चौंकती है, लेकिन उसे कुछ समाधान भी होता है। असल में बीरेन ख्याति से अनजान नहीं था। बीरेन प्रधान इंडिया के दार्जिलिंग का रहवासी और करीब 2 दशक से नेपाल में ही रह रहा था। वो काठमांडू के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में बतौर साइंस टीचर काम करता था। जब ख्याति का परिवार 2007 में विराटनगर से काठमांडू आया था, तब वो बीरेन का फ्लैट में ही किराए पे रह रहे थे। बीरेन ख्याति को ट्यूशन भी पढ़ाता था। ख्याति बीरेन को देखकर कोई संदेह नहीं जताती है। इधर दोपहर तक ख्याति जब घर नहीं लौटती है तो उसके घर वाले उसको फोन लगाने लगते हैं, लेकिन ख्याति फोन नहीं उठाती है। परेशान घर वाले ख्याति को ढूंढने लगते हैं। शाम को परिवार को एक SMS आता है और उस SMS में ख्याति का अपहरण का सूचना दिया गया था। 1 मिलियन नेपाली रुपीस फिरौती के रूप में मांगा गया था। SMS हिंदी में लिखा हुआ था। पैसे को इंडिया नेपाल बॉर्डर का शहर कक्करबिट्टा में लाने को कहा गया और पैसे मिलने पर ख्याति को रिहा करने का वादा किया था। ख्याति के घर में घर काम करने वाला राम को पैसा देकर कक्करबिट्टा भेजा गया। पैसे देने के बाद भी ख्याति घर नहीं लौटी, लेकिन राम और ख्याति की मां ने एक जाना पहचाना चेहरा उस जगह पर जहां फिरौती का पैसा भेजना था। वो था बीरेन प्रधान। जब ख्याति घर नहीं लौटती है तो ख्याति की मां बीरेन के बारे में पुलिस को बताती है। पुलिस बीरेन को पूछताछ के लिए ले आती है। पूछताछ में बीरेन टूट जाता है और अपना सारा प्लान पुलिस को बताता है। असल में जब फिरौती के लिए बीरेन ने ख्याति के परिवार को SMS किया था, उससे कई घंटे पहले ही उसने उसका कत्ल कर दिया था। ख्याति को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने के बाद बीरेन को एहसास हुआ था कि उसने हद से ज्यादा क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल किया है और ख्याति सांस नहीं ले रही थी। यहाँ ख्याति के परिवार उसे छुड़ाकर वापस लाने के लिए पैसों का इंतजाम कर रही थी, तो उधर बीरेन ख्याति के शरीर का टुकड़े कर रहा था। बीरेन ने ख्याति के शरीर को टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया था। 1 हफ्ते बाद ख्याति के शरीर के टुकड़े नारायण रोड़ा और सैनबू के 86 कोट से बरामद हुए और उसका कटा हुआ सिर मुड़कू से बरामद हुआ। इस खबर के बाहर आते ही नेपाल दहल उठा। एक 17 साल की होनहार लड़की की इस तरह से अपहरण और उसकी इतनी बर्बरता से हत्या से आम जनता आक्रोश में आ गई थी। देश में जगह जगह प्रतिभटनाएं शुरू हुई। जिस तरह का बर्बरता बीरेन ने ख्याति के साथ दिखाई थी, उससे यही लग रहा था कि उसे ख्याति या उसके परिवार को लेकर मन में काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ और ये बदले की भावना में की गई कत्ल है। लेकिन असली वजह कुछ और ही था। असल में बीरेन को जुए का लत थी और इस लत के चलते उस पर काफी कर्जा भरा हुआ था। जब ख्याति के परिवार बीरेन के फ्लैट में किराए पर रहने आए तो वो लोग बीरेन से काफी नजदीक आ गए थे। बीरेन ने जब अपना फ्लैट बेचा तो परिवार आनम नगर शिफ्ट हो गया था। ख्याति के अपहरण से 1 हफ्ते पहले बीरेन ख्याति के घर आनम नगर उसके परिवार से मिलने आया था। अपने पुराने मकान मालिक को देखकर ख्याति का परिवार खुश हो गया था। बीरेन सिर्फ उनके लिए पुराना मकान मालिक ही नहीं, ख्याति का टीचर भी था और गुरु को तो हमारे संस्कृति में भगवान का दर्जा है। ख्याति का परिवार बीरेन से ख्याति का भविष्य को लेकर बातें करते हैं। बातचीत के दौरान ख्याति की मां बीरेन को बताती है कि उनका परिवार ख्याति को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का सोच रहे हैं और उसके लिए कुछ लाख रुपए भी इकट्ठा किए हैं। बस ये छोटी सी बात ख्याति की जिंदगी खत्म करने के लिए काफी था। ख्याति के परिवार के पास रखे हुए पैसे को हड़पने के लिए बीरेन ने एक बहुत ही क्रूर योजना बनाया। वो अपने स्कूल में पढ़ रही 16 साल की छात्रा मरीना शाक्या को इस प्लान में शामिल करता है। मरीना ही मैगजीन की तरफ से फोन करती है और ख्याति को बीरेन के अपार्टमेंट ले जाती है। वहाँ ख्याति का कत्ल करके उसके शरीर के टुकड़े करने के बाद बीरेन ख्याति के घर वालों से फिरौती मांगता है। बीरेन ने एक मासूम लड़की को, जिसने उसके ऊपर गुरु मानकर विश्वास किया था, उसे अपने लालच की बलि चढ़ा दिया। बीरेन को 2010 में 39 साल की सजा हुई और नाबालिग मरीना को 13 साल का सजा सुनाया गया। मरीना को 2021 में 12 साल के कारावास के बाद रिहा कर दिया गया। हमेशा अपने बारे में दूसरों को उतना ही जानकारी दीजिए जितना जरूरत है। फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। अलविदा।